हुकूमत को सेनेट इजलास में मुश्किल का सामना। स्टेट बैंक तरमीमी बिल एजेंडे पर मौजूद, मगर हुकूमत मजीद वक्त की मुतलाशी। अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट से बिल पर कार्रवाई के लिए इसरार। चेयरमैन सादिक संजरानी ने कहा कि हुकूमत बिल मूव ना करे तो मैं क्या कर सकता हूँ। सेनेटर शरी रहमान बोली, आज हुकूमत को शिकस्त हुई। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि हुकूमत बिल पेश करे या इसे एजेंडे से निकाल दे। वज़ीर ख़जाना कुछ देर ऐवान में बैठ कर चले गए। इजलास में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में शोहदा के लिए दुआ भी करवाई गई। और सूबा सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए जो बेहतर से बेहतर चीज़ हो सकती है, जिस पर इत्तेफाक हो सकता है, उस इत्तेफाक को कर लिया जाए। और फिर जो है वो मजीद भी जो चीज़ें भी आईनी कानूनी तौर पर इस बात की ज़रूरत रखती हैं कि जिसको डिवॉल्व होना चाहिए, उस पर भी बहस की जाए। हमारे काफ़ी दिनों से कई मीटिंग्स हमारी हुई हैं और जिनके तहत बहुत सारे इश्यूज़ पर इत्तेफाक राय हुआ है। मुतनाज़े बल्दियाती निज़ाम पर जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत में मुआहिदा तय पा गया। जमात इस्लामी का कराची में धरना ख़त्म करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, आज शहर क़ायद में 5 मकामात पर होने वाले धरने मनसूख कर दिए। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह से मुज़ाकराती कमेटी बनाने का मामला तय हो गया। वज़ीर बल्दियात सिंध ने कहा, सूबाई हुकूमत बल्दियाती कानून में तरामीम करेगी। आबादी की बुनियाद पर यूनियन काउंसिल्स को फंड्स दिए जाएंगे। सेहत से मुतालिक इदारे बल्दिया के मातहत कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत के लिए नया चैलेंज तैयार। कारकुन की हिलाकत पर MQM पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल देने का फैसला कर लिया। राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज़ पर हंगामी इजलास। पुलिस तशद्दुद और कार्रवाई के मामले पर मुशावरत, एहतजाज का दायरा बढ़ाने और हिकमत अमली तब्दील करने पर गौर। कल सिंध हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज किया जाएगा। 3 तलवार पर ख़वातीन बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा करेंगी। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध का भी MQM क़यादत से राबता, जाँ बहक कारकुन के वरसा से ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह MQM के मरहूम कारकुन के घर पहुँच गए। मोहम्मद असलम के वरसा से ताज़ियत, दुआए मग़फ़िरत भी की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मुतासरा फैमिली जैसी भी इंक्वायरी चाहती है वो की जाएगी। वज़ीर आला सिंध रैली के दौरान तशद्दुद से ज़ख्मी होने वाले MPA सदाकत हुसैन के घर भी गए। वाक़े पर अफसोस का इजहार, कहा तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है, जो भी मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे बहादुर सिपाही हमें दहशत गर्दों से महफूज रखने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, मैं 10 शहीद फौजियों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने केच बलोचिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले को पसपा किया। मुल्क को हर किस्म की दहशत गर्दी से पाक करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म दौरा लाहौर के लिए रवाना। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आज़म को अहम उमूर के बारे में ब्रीफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का भी दौरा करेंगे, जहां उन्हें रूडा के इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बारे भी इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब काबीना के सीनियर वज़रा और मुख्तलिफ अज़ला के MPs भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। दहशत गर्दी की ताज़ा लहर ज़्यादा मोहलिक है, जिसका मकसद दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को ज़ाया करना है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में दहशत गर्द हमले में 10 जवानों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, कौम पूरी क़ुव्वत के साथ अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है और हमें इनकी अजीम कुर्बानियों पर फ़ख्र है। कोरोना की हलाकत खेजी में तेजी। मुहलिक वबा ने एक दिन में मजीद 30 जानें ले लीं। 24 घंटे में 8183 नए मरीज भी रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 11.92% रही। कराची में शरह 27.92%, लाहौर में 20.6%, इस्लामाबाद 17.13% और रावलपिंडी में 10.2 रिकॉर्ड की गई।
कोरोना SOPs में 15 फरवरी तक तोसी, 10% शरह वाले इलाकों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। NCOC के मुताबिक 12 साल से कम उम्र तलबा 50% हाजिरी के साथ 3 दिन स्कूल आएंगे। 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार, मुकम्मल हाजिरी होगी। हर किस्म की इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी, आउटडोर में 300 वैक्सीनेटेड अफराद शिरकत कर सकेंगे। कोयटा को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारे जो कैप्टन है, हमारी टीम है, और अल देखा जाए तो तमाम पेसर में कोयटा बेहतरीन जा रही है। आज कोयटा और पेशावर का मैच है, हमें वहाब रियाज से बड़ी उम्मीद है, बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा। कोयटा इंशाल्लाह इस मरतबा कोयटा ग्लैडिएटर इंशाल्लाह विनर होगा। मैं जो है वो कोयटा को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उसमें अफरीदी है, सरफराज है। क्रिकेट के मैदान जब सजेगा तो हमारी उम्मीदें हमारे सरफराज से है जो कि धोखा नहीं देगा। मैं पेशावर जुल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ और पेशावर जुल्मी अच्छी टीम है। उम्मीद है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अपना जो पुराना फॉर्म है उसको बहाल करेंगे और इंशाल्लाह जीत उनकी होगी। पेशावर जुल्मी इंशाल्लाह जीतेगी क्योंकि उनके पास सीनियर कप्तान है उनके शोएब मलिक। अभी आगाज में आपको बताएं कि सेनेट का इजलास जारी है और सेनेट इजलास में स्टेट बैंक खुद मुख्तारी तरमीमी बिल 1 वोट की अक्सरियत से मंजूर हो गया है। स्टेट बैंक बिल के हक में 43 और मुखालिफत में भी 43 वोट पड़े और टाई हो गया। चेयरमैन सेनेट के वोट के बाद बिल के हक में 44 वोट और मुखालिफत में 43 वोट पड़े। सिर्फ 1 वोट के फर्क से यह बिल मंजूर हो गया। वजीर खजाना ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 सेनेट में पेश किया। सेनेट इजलास स्टेट बैंक खुद मुख्तारी तरमीमी बिल 1 वोट की अक्सरियत से मंजूर हो गया है। सेनेट बैंक बिल के हक में 43 और मुखालिफत में भी 43 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट के वोट के बाद बिल के हक में 44 वोट और मुखालिफत में 43 वोट पड़े। सेनेट का इजलास हुआ। वजीर खजाना ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 सेनेट में पेश किया। देख लें, गिने अपने गिने नजी। द बिल स्टैंड्स फास्ट, द मोशन एडॉप्टेड एंड द बिल स्टैंड्स फास्ट। अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दी उसने, मिनिस्टर साहब ने, हाउस ने रिजेक्ट कर दी और हाउस ने रिजेक्ट कर दी आपकी। आप उस वक्त शोर में थे जनाब जी। अब 42 अपने गिन में, ठीक जी। नहीं, मंडे को बोल लेंगे जी। कोई प्रेसिडेंशियल स्पीच पे बोलना चाहते हैं? नो। अमेंडमेंट रिजेक्ट हो चुकी है आपकी। मैंने नहीं किया, उसने किया है। आप बैठे हुए थे, खुद उस वक्त सुन नहीं रहे थे। The House stands adjourned to meet again on Monday, क्या डेट बनता है जी मंडे? The 31st January 2022 at 3:30 PM। सेनेट का इजलास अब मुलतवी हो गया है। सेनेट इजलास की आज की कार्रवाई से मुतालिक जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब हनीफ ने। जी हसीब, आज इजलास में क्या हुआ? जी बिल्कुल, आज का जो सेनेट का इजलास था वो काफ़ी हंगामा खेज था क्योंकि इसमें आज जो हुकूमत का बिल था स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 वो पेश करना था और उसकी मंजूरी लेनी थी। इस इजलास में पहले तो आपको बताते चलें कि हुकूमत अपने जो नंबर्स हैं वही पूरे करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से सेनेट की चेयरमैन सेनेट की जानिब से 30 मिनट का वक्फा किया गया। उसके बाद दोबारा जब इजलास शुरू हुआ तो तब भी जो वजीर खजाना थे शौकत तरीन वो में मौजूद नहीं थे और नंबर पूरे किए जा रहे थे, जिस पर अपोजिशन ने काफ़ी शोर शराबा किया। और उसके बाद वजीर खजाना आए तो इस बिल पर वोटिंग हुई तो बिल जब पेश किया गया तो बिल के हक में 43 और मुखालफत में भी 43 वोट पड़े और चूंकि वोट बराबर हो चुके थे और चेयरमैन सेनेट वोट डालने का हक था बराबरी की सूरत में, तो चेयरमैन सेनेट ने बिल के हक में वोट दिया और 43 वोटों के साथ बिल ऐवान में पेश हो गया। उसके बाद अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा किया गया और सेनेटर शेरी रिमान की जानिब से वोटिंग को चैलेंज भी किया गया, जिस पर चेयरमैन सेनेट का ये कहना था कि ये बिल दोबारा जो है वो मंजूर होगा, दोबारा वोटिंग होगी, उसमें आपको मालूम हो जाएगा
था कि कितने बिल जो वोट हैं वो बिल के हक में और कितने मुखालफत में पड़े। तो जब बिल मंजूरी के अमल शुरू हुआ तो दोबारा वोटिंग हुई और अपोजिशन ने रिकाउंटिंग का मुतालबा भी किया। तो बिल के जो मुखालफत में जो वोट पड़े वो 42 से, और इस तरह जो पहले जो 43 वोट पड़े थे बिल के अपोजिशन की जानिब से वो उसमें भी एक वोट की कमी आई, और इसके बाद जो बिल के हक में थे वो 43 वोट पड़े। और इस तरह जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है वो सेनेट से मंजूर कर लिया गया, और इसके बाद जो सेनेट का इजलास है वो पीर के रोज तक मुलतवी कर दिया गया। अच्छा हसीब, जब इस सेनेट का इजलास शुरू हुआ है उस वक्त क्या सूरत हाल हुई जब कहा यह जा रहा था कि हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है और बिल जो है वो पेश नहीं किया गया, हुकूमत चाह रही थी इसे मौखर किया जाए, इसमें ताख़ीर की जाए, फिर सेनेट के इजलास में 30 मिनट का वक्फा भी हुआ, तो इस दौरान क्या कुछ होता रहा इजलास में? जी बिल्कुल, आज का जो इजलास था वो काफ़ी जो अहमियत का हामिल था, क्योंकि इसमें जो हुकूमती बिल था स्टेट बैंक तरमीमी बिल, ये हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये जो स्टेट बैंक है उसकी खुदमुख्तारी के लिए, जबकि अपोजिशन का ये कहना था कि ये IMF के एजेंडे पर ये जो बिल है वो लाया जा रहा है, और ये जो बिल है ये पाकिस्तान की अवाम और स्टेट बैंक के मुफाद में नहीं है। इसी सिलसिले में आज जो इजलास था ये काफ़ी अहमियत का हामिल था, और इस इजलास में जो है ये जब इजलास शुरू हुआ तब से ही जो हुकूमत के अरकान थे, सेनेट में वैसे भी तादाद कम है, और जो वैसे भी उसके अलावा जो अरकान की तादाद थी वो कम थी, और इस तरह जो इजलास शुरू हुआ तो एजेंडे पर जब एजेंडे तीसरे चौथे नंबर पर जब ये बिल आया तो चेयरमैन सेनेट की जानिब से इस सदर की जो ऐवान में तकरीर है उस पर बहस का कहा गया, लेकिन अपोजिशन की जानिब से शुरू से ही इस बिल पर बात करने के लिए इसरार किया गया, और अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि इस बिल पर तो मूव किया जाए और इस पर बात की जाए, क्योंकि अपोजिशन को ये मालूम था कि अभी इनके नंबर पूरे नहीं है, जिस पर 30 मिनट के लिए इस इजलास में वक्फा किया गया कि ये जो हुकूमती अरकान हैं वो पूरे किए जाए। जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो ये बिल एजेंडे पर था, क्योंकि आज ये पेश करना था, टाइम बार था, और आज इसकी डेट थी क्योंकि जनवरी के आखिर तक इस बिल को जो है वो मंजूर करके जो स्टेट बैंक का जो बिल है उसको मंजूर किया जाना था। तो इस बिल पर दोबारा कार्रवाई शुरू हुई और वजीर खजाना शौकत तरीन भी ऐवान में पहुंच गए, और ये बिल दोबारा जो है वो उस पर बहस शुरू हुई और बिल मूव किया गया। और इस बिल पर जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि इस बिल पर जो शौकत तरीन ने पेश किया, जो पेश करने के दौरान जो है 43 वोट हुकूमत को और 43 वोट अपोजिशन के थे, उस पर जो चेयरमैन सेनेट थे उन्होंने भी अपने वोट का जो हक था वो इस्तेमाल किया, और उस वोट के हक के बाद जो है वो हुकूमत के बिल पेश करने के दौरान 43 से 44 बिल हो गए वोट, और उसके बाद जब ये बिल मंजूरी का अमल शुरू हुआ तो हुकूमत के जो वोट थे वो ठीक है। हसीब हनीफ आप हमारे साथ ही रहिए। आज सेनेट के इजलास में सेनेटर शरीर रहमान ने इस मामले पर इजहार ख्याल किया है, अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं। पहले क्या ड्रामा किया हुआ है, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने पाकिस्तान का और इस पार्लियामान का। आज इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ये पाकिस्तान की सॉवरेन खुद मुख्तारी, इसकी नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती, डिफेंस बजट, हर चीज गिरवी लग रहे हैं। भाई अपना हेलीकॉप्टर बंद करो बनीगला से, अपने खर्चे कम करो, पाकिस्तान को किस लिए गिरवी रख रहे हो? शर्म करो, हया करो कि तुम आज पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन बिल लाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे अपने मेंबर्स ने और जॉइंट अपोजिशन ने इसको बुरी तरह शिकस्त दी है। आज बैठे हो एजेंडा लगा के, इस वक्त तुम लोग को मुस्तफी हो जाना चाहिए। सेनेटर शरीर रहमान की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल कर रही थी। हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब हनीफ, ये सेनेटर शरीर रहमान ने जो इजहार ख्याल किया है ये बिल की मंजूरी से पहले था या बाद में था? और ये भी बताइए जो अपोजिशन ने रिकाउंट के वहाँ पर नारे लगाए थे वो क्या मामला था? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि ये सेनेटर शरीर रहमान ने भी बिल पर काफी जो है बिल को हद से तनकीद बनाया, और उनका ये कहना था कि बिल इनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है। उनका ये कहना था कि नंबर पूरे नहीं है, इस वजह से अब हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि वो बिल पेश करें। और इस दौरान जो है वो चेयरमैन सेनेट की जो गैर जानिबदारी है उस पर भी एक सवाल उठाया गया, और अपोजिशन के कुछ अरकान का कहना था कि अगर एजेंडे पर बिल मौजूद है और वजीर
खजाना नहीं आ रहे, वो पहले आए हैं और फिर वापस चले गए हैं। तो इसकी क्या वजह है? वजीर खजाना को ऐवान में मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले आए और फिर चले गए। आप चेयरमैन सेनेट जो है वो अपोजिशन को ये मौका, हुकूमत को ये मौका दे रहे हैं कि वो अपने नंबर्स पूरे करें। तो ये आपकी जो जानिबदारी है उस पर एक क्वेश्चन मार्क है, और इस बिल को जो है वो एजेंडे से निकाला जाए और 1 महीने के लिए इस बिल को दोबारा एजेंडे पे ना लाया जाए, जिस पर हुकूमती अरकान का ये कहना था कि ये बिल जो है वो टाइम बार है, इस बिल को आज ही पेश करना और मंजूर करना लाजमी है। तो ये आज की सेनेट की कार्रवाई थी और काफ़ी इस कार्रवाई में काफ़ी हंगामा खेज थी, और अपोजिशन ने जो अरकान थे अपोजिशन के, उन्होंने जो चेयरमैन सेनेट के जो डाइस था उसके सामने भी एहतजाज किया और बिल की जो कापियाँ थी वो भी फाड़ी हुई। तो हसीब ये बताइएगा आज अरकान की हाजिरी कितनी रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे कि आपने बताया कि पहले जब काउंटिंग हुई है 43 अपोजिशन के वोट निकले हैं और 43 ही हुकूमत साइड के निकले हैं। टाई होने पर चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट कास्ट किया, वो बड़ा डिसाइसिव रोल उसमें प्ले किया। तो ये बताइए 87 आज सेनेटर्स यहाँ पर मौजूद थे, हुकूमती साइड से कितने कम हुए और जो अपोजिशन साइड है उसके कितने सेनेटर्स कम आए आज? जी ये जो सेनेट के जो अरकान है उसमें आज 87 जो अरकान थे वो मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से भी चंद अरकान कम थे और अपोजिशन की जानिब से पहले जब वोटिंग की गई तो 43 वोट जो है वो दोनों साइडों से वो मौजूद थे, और उसके बाद जब दोबारा वोटिंग की गई तो मालूम हुआ कि हुकूमत के जो अपोजिशन है उसको 42 वोट पड़े हैं। इस तरह जो अपोजिशन का जो पहले 43 का फिगर था वो भी कम हो गया, और बताया जा रहा है कि ANP का जो एक रुकन था वो कम था इसमें। इस वजह से क्योंकि बिल की मंजूरी के दौरान चंद अरकान आगे पीछे होते रहे और बाहर भी निकलते रहे, तो उस दौरान शायद उनका एक वोट जो है मजीद अपोजिशन का कम हो गया।